The Israel Defense Forces is conducting precise strikes on military targets in Iran. The regime in Iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking Israel since October 7th on 7 fronts. The State of Israel has the right and the duty to respond. इजराइल ने ईरान से 1 अक्टूबर का बदला ले लिया है। इजराइल ने बीती रात ईरान पर बड़ा हमला बोला है। ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास के ठिकानों पर इजराइल ने जमकर बमबारी की है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसका अब इजराइल की तरफ से जवाब आया है। इजराइल ने इस हमले का बदला लेने की बात कही थी। इजरायली मीडिया के मुताबिक दर्जनों लड़ाकू विमानों से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। हालांकि इन हमलों में इजराइल ने ईरान के ऊर्जा अवसंरचना और परमाणु संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया है। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों के साथ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर भी बमबारी की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट तेल अवीव में सेना के कमांड और नियंत्रण केंद्र में इस ऑपरेशन पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इजराइल के ईरान पर इस हमले के बाद अब ईरान ने भी पलटवार करने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि सितंबर महीने में इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बैरूत में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया था, जिस पर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। ईरान ने जवाब में 1 अक्टूबर को लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर हमला बोला था। हालांकि इस हमले से इजराइल को किसी भी तरह की जान माल का नुकसान नहीं हुआ था। इजराइल ने ईरान पर पलटवार करने की चेतावनी दी थी। इजराइल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने ये तक कह दिया था कि इजराइल के पास ईरान की वर्तमान रेजिम को खत्म करने का अब तक का सबसे बेहतरीन मौका है। इजराइल को अपने भविष्य के लिए इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था, जिसमें इजराइल के 1200 नागरिक मारे गए थे और तब से इजराइल हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध कर रहा है। लेकिन अब वर्तमान में लगभग 1 साल बाद ईरान की इसमें एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरी लड़ाई में अब तक लगभग 45,000 लोग मारे जा चुके हैं और गाजा शहर लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हमास के 2 बड़े नेता इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार को भी इजराइल ने मौत के घाट उतार दिया है।